औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने लाइफ़ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया में एक तीसरी आलमी जंग जो है वो बस यूँ समझें कि बस कुछ ही अ, लम्हों के फ़ासले पर है, क्योंकि अब जो सिचुएशन बनती जा रही है कि वो मामलात आर या पार होंगे और उस जंग में जो पीक मोड़ जो आया है, ये जंग वैसे तो रूस और यूक्रेन की जंग ही से इसका आगाज़ हो चुका था, लेकिन फिर इसको आहिस्ता-आहिस्ता से भड़काया गया, इसकी भट्टी को फिर गज़ा-इसराइल वॉर में तब्दील किया गया। अब इसराइल ने ईरान की वॉर में इसको तब्दील कर दिया, जो कि अब इसका पीक टाइम आने वाला है और ये जंग इंतहाई शिद्दत इख्तियार करने वाली है, क्योंकि ईरान इसराइल की जिस तरह से जंग जारी है, जिसमें इसराइल को इंतहाई नुकसान हो रहा है। और आपको एक अपडेट देता चलूँ कि 33% तेल अवीव, 1/3% तेल अवीव जो है वो तबाह हो चुका है और इतना शदीद नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है कि उनका डिफेंस सिस्टम, जिसकी एक्यूरेसी थी जो 85% मिसाइल्स को रोकने की या 92% मिसाइल्स को रोकने की 92% मिसाइल्स को रोकने की सलाहियत रखता था, वो इस कदर कम हो चुकी है कि वो 65 टू 60% तक आ चुका है। इतना कम हो चुकी है उसकी एक्यूरेसी। और इंटरनेशनल जो अदारे हैं, उनकी जानिब से ये भी एतराफ़ किया गया है कि इसराइल के पास महज़ चंद दिन का गोला बारूद रह गया और जो उनका डिफेंस सिस्टम है रह गया है, उसके अंदर भी चंद दिनों ही के मिसाइल बाकी हैं, जिनसे वो मज़ीद मिसाइल्स को रोक सकता है। और इसराइल चीख-चीख कर अमेरिका को कह रहा है कि हमारे अब्बा जी हमारी मदद करें, वरना हम तनहा रह गए। तो अमेरिका यकीनन अपनी नाजायज़ औलाद को बचाने की कोशिश भरपूर करेगा और हर तरह से उसकी मदद करने के लिए मैदान में उतरेगा। ये लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा होती चली जा रही है, वो ये सूरत इख्तियार कर चुकी है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जनाब मैं ईरान को एक और मौका दूँगा, और उसके लिए उन्होंने जनेवा में जो यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो कुछ मुज़ाकरात भी होने थे ईरान के, जिसके लिए वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी जो है वो वहाँ पहुँचे हैं जनेवा में। और लेकिन यहाँ से शिद्दत इख्तियार होती चली जा रही है हमलों में। और पिछले दिनों ईरान ने एक क्लस्टर वॉरहेड इस्तेमाल किया, और जिसके क्लस्टर वॉरहेड वो होता है कि जिसके अंदर आप एक वॉरहेड के अंदर आप कई मिसाइल, एक मिसाइल जब जाता है तो अपने साथ कई छोटे-छोटे मिसाइल जो है वो ले जाता है, और जब एक मिसाइल फटता है तो उसके अंदर से कई दर्जनों छोटे बड़े मिसाइल और बॉम्ब्स वगैरह निकलते हैं, जो डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर फटते हैं। और ये जो क्लस्टर वॉरहेड मारने वाले लोग होते हैं, उनको भी एक्यूरेटली अंदाज़ा नहीं होता कि ये कहाँ-कहाँ जाकर अटैच हों, मतलब जाकर धमाका करेंगे। तो सूरत हाल बहरहाल इंतहाई तशवीशनाक होती चली जा रही है, जिसकी वजह से उनकी एक बिल्डिंग स्टॉक मार्केटिंग की एक बिल्डिंग थी स्टॉक मार्केट की, वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। और इसके साथ-साथ उनका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, पूरी दुनिया में छठे नंबर पे आता है, वो भी तबाह हो चुका है। इसके अलावा इसराइल पूरी तरह से जो है वो खंडर बन चुका है और लोगों की हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि कोई शेल्टर में सो रहा है, कोई बेचारा मेट्रो बसेस पे सो रहा है, कोई रेलवे स्टेशंस पे सो रहा है। इवन कि कल उन्होंने अपनी रेलवे को भी जो रेलवे का निज़ाम है उसको भी मुअत्तल कर दिया है। और अब जो है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, जो उनके दीगर जहाज़ वगैरह थे, उनको भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम इसराइल पर अटैक करेंगे, और बस उनका भी एक आखिरी हुक्मनामा सादिर होना बाकी है। और इसके अलावा जो दीगर मसाइल पैदा होते चले जा रहे हैं, उनमें ये भी है कि कल की अपडेट्स हैं कि जो अमरीकी तैयारे हैं फ़ाइटर जेट्स, वो बरतानिया से उन्होंने उड़ान भरी है और उर्दन की सरज़मीन पर लैंड किया है, और दे आर रेडी एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द अटैक ऑन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, और अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो फिर चाइना और रशिया भी कूदेंगे। इवन कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि हमें ईरान की मदद करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी मदद के बगैर ही बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। वो बस ऊपर-ऊपर से एक सियासी बयान होता है, लेकिन दरअसल अंदर खाते बहुत कुछ हेल्प जो है वो दोनों कंट्रीज़ की जानिब से की जा रही है। तो अगर अमेरिका कूदता है तो ऑब्वियसली चाइना भी कूदेगा, रशिया भी कूदेगा, और उनके अलायंसेस को भी अल्टीमेटली इस जंग में कूदना पड़ेगा, और ऑब्वियसली ये वॉर फिर एक आलमी जंग बन जाएगी। इसराइल असल में ये चाह रहा है कि ये जंग जो है वो अमेरिका की है, तो जैसे ही मेरी है, लेकिन जैसे ही अमेरिका कूदेगा तो अमेरिका ऑब्वियसली नेटो का अलायंस है, तो नेटो जब एक मुल्क पे हमला होता है तो वो सब ममालिक पे हमला तस्वुर किया जाता है। तो जब अमेरिका पे अटैक हो जाएगा तो अमेरिका ये पूरी जो नेटो कंट्रीज़ है वो ये तस्वुर करेंगे कि हम पर अटैक किया गया, तो उसकी वजह से अमेरिका के साथ-साथ तमाम तर जो नेटो है वो आ जाएगी,
ईरान के ख़िलाफ़, और मैं बड़े आराम सुकून के साथ बीच में से निकल जाऊंगा, क्योंकि ये जंग फिर मेरी नहीं रहेगी, ये जंग नेटो की हो जाएगी। तो इसराइल जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, उसके लिए वो काम कर रहा है, और उसके लिए उसने पूरी दुनिया के अंदर फ़साद और खलफशार जो है वो पैदा करना शुरू कर दिया है। अब जो अमन के दाई हैं, बिल्कुल हम भी अमन के दाई हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया में अमन बरकरार रहे, लेकिन अफ़सोस के साथ अगर यही सूरत हाल रही तो अमन शायद अब हमें कहीं भी होता हुआ नहीं दिखाई देगा। फितने और फसादात का उरूज अब होने जा रहा है। अल्लाह ताला हम सब का और इस पूरी कौम का, पूरी उम्मत मुस्लिमा का हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह किसी नई अपडेट के साथ कोई नई वीडियो आएगी, तो कोई नई अपडेट्स आएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो इनको प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, फॉलो ज़रूर किया कीजिएगा, और इसके साथ-साथ अगर टिकटॉक अकाउंट और फेसबुक पर देखें तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करके फॉलो हमारे अकाउंट्स को ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इन वीडियोज़ को देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर जो है वो ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो की तला बज़रिया नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।